हेलो स्टूडेंट, आज के इस क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लोग वायुमंडल के वर्गीकरण के विषय में पढ़ने वाले हैं। विभिन्न गैसों के मिश्रण को वायु कहा जाता है और वह वायु पृथ्वी के चारों ओर एक आवरण के रूप में जो पाई जाती है उसी को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल को मुख्य रूप से 5 भागों में वर्गीकृत किया गया है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। ठीक है, तो इसमें देखिएगा हर मंडल की अपनी एक विशेषता होती है और वहाँ पर कुछ न कुछ प्रमुख घटनाएं होती हैं। तो हम लोग आइए एक एक मंडल के बारे में चर्चा करते हैं। पहला मंडल है क्षोभ मंडल या ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसकी ऊंचाई के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी ऊंचाई देखिएगा अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग होती है। ध्रुवीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई जो होती है वो कम होती है, यानी कि 8 किलोमीटर। ध्रुवीय क्षेत्र में 8 किलोमीटर और विषुवतरेखीय क्षेत्र में यानी इक्वेटर वाले क्षेत्र में इसकी ऊंचाई जो होती है वो 18 किलोमीटर होती है और इसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो लगभग 14 किलोमीटर पाई जाती है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, ये इसके पोल हैं दोनों। ठीक है, तो इस पोल पर इसकी ऊंचाई कम होती है, विषुवतरेखीय क्षेत्र में इसकी ऊंचाई अधिक होती है। ठीक है, ये पोल है, इस पे पोल पे इसकी ऊंचाई कितनी है? 8 किलोमीटर है और यहाँ पर विषुवतरेखीय क्षेत्र में 18 किलोमीटर होती है। अब देखिए दूसरी चीज़ यह है कि इस मंडल में यानी कि क्षोभ मंडल में जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो 165 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 1 डिग्री की कमी होती है और दूसरे शब्दों में कहें या 1000 मीटर जाने पर 1000 मीटर ऊपर जाने पर तापमान में 6.5 डिग्री की कमी होती है। और देखिएगा क्षोभ मंडल में सभी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, जैसे बादलों का गरजना, बिजली का चमकना, आंधी, तूफान, भूकंप, ये सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सभी प्रकार के बादल पाए जाते हैं, क्लाउड। और इसमें देखिए सभी प्रकार के बादल पाए जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा वर्षा करने वाला जो बादल होता है उसे कपासी वर्षा बादल, कम्यूलोनिम्बस क्लाउड कहा जाता है। ये काले रंग का बादल होता है और तड़ित झंझा के साथ यानी गरज और चमक के साथ तूफानी मूसलाधार वर्षा करता है। ठीक है, जबकि सबसे ज़्यादा चमकीला बादल जो होता है वो साइरस क्लाउड होता है, सबसे ज़्यादा चमकीला, क्योंकि ये हिमकण से बना होता है। ये हिमकण से बना होता है और जब सनलाइट इसके ऊपर पड़ती है तो ये हिमकण बहुत तेज़ी के साथ चमकने लगते हैं। ठीक है, तो ये सबसे अधिक चमकीला क्लाउड साइरस होता है। उसके बाद देखिएगा ये सबसे निचला मंडल है। इस मंडल में भारी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुई, नाइट्रोजन हुई, ये सब पाई जाती हैं, धूल पाए जाते हैं, जलवाष्प पाए जाते हैं, ये सब पाए जाते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड देखिएगा CO2 गैस, यह मुख्य ग्रीन हाउस गैस होती है। तमाम ग्रीन हाउस गैसें हैं जिसमें सबसे मुख्य ग्रीन हाउस गैस क्या करती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो सूर्य से आने वाले ऊष्मा को तो आने देती है, लेकिन जब जाने का प्रयास करती है तो एक आवरण के रूप में ये उसको घेर लेती हैं और उसे जाने नहीं देती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में हम इस चीज़ को अलग से चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए दूसरा मंडल है हमारा समताप मंडल। समताप मंडल, यहाँ पर कोई मौसमी डिस्टरबेंस नहीं होता है, इस नाते वायुयान को उड़ाने के लिए सबसे आदर्श दशा इस समताप मंडल या स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। और समताप मंडल के निचले भागों में ही वायुयान या कह लीजिए जेट विमान जो होते हैं ये उड़ाए जाते हैं। हालांकि क्षोभ मंडल में भी वायुयान उड़ाए जाते हैं, लेकिन ये वायुयान जो उड़ाए जाते हैं ये कम दूरी वाले होते हैं। ठीक है, और समताप मंडल
की दूसरी यहाँ पर सबसे मुख्य विशेषता जो है यहाँ पर ओजोन गैस का पाया जाना है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन गैस का निर्माण प्राकृतिक रूप से अपने आप होता है और इसका निर्माण भी होता है और ये विखंडन भी होता है। तो किस तरह से इसका निर्माण होता है और इसके तापमान को ये किस तरह से मेंटेन रखती है ओजोन गैस, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ओजोन गैस देखिए, ऑक्सीजन के 3 परमाणु मिलते हैं तो ओजोन गैस बनती है और इस पर अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती है, U और V, अल्ट्रावायलेट रेज जब पड़ती है तो ऑक्सीजन गैस टूट जाती है। ऑक्सीजन गैस जो होती है ये टूट जाती है, किसमें? ये ओजोन गैस टूट जाती है ऑक्सीजन गैस में और ये इसको कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। इसको क्या बोलते हैं? नवजात ऑक्सीजन। और नवजात जो होते हैं बड़े खुराफाती होते हैं, ये चक्कर में होते हैं कि किसको पाएँ चिपक जाएं। तो देखिएगा ये किसको पाते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन के अन्य परमाणु होते हैं, उन अन्य परमाणुओं से ये संयोग करके पुनः ओजोन गैस बन जाता है। तो यहाँ पर समताप मंडल में हम देख रहे हैं कि परावैगनिक किरणों के द्वारा ओजोन गैस ऑक्सीजन गैस में टूट रही है, पुनः यह ऑक्सीजन के अन्य परमाणुओं से संयोग करके पुनः क्या बना ले रही है? ओजोन गैस। फिर इस पर परावैगनिक किरण पड़ेगी, फिर ये टूटेगी। तो इस तरह से यहाँ पर जब अल्ट्रावायलेट किरणें इस ऑक्सीजन पर पड़ती हैं तो यहाँ पर ताप भी जनरेट होता है। तो समताप मंडल में देखिएगा, ये क्षोभ मंडल में हम ऊपर की ओर जा रहे थे तो तापमान घट रहा था, लेकिन यहाँ पर तापमान स्थित है समताप मंडल में और ये तापमान में स्थिरता किसके कारण है? ओजोन गैस के कारण है। ओजोन गैस को पृथ्वी का सुरक्षा कवच कहा जाता है। पृथ्वी का क्या है? ये सुरक्षा कवच है। किस तरह से कवच है ये देखिए, अगर मान लीजिए ये ओजोन गैस न होती तो ये अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी के धरातल पर आती, अगर किसी के त्वचा पर पड़ती तो त्वचा कैंसर हो जाता। ठीक है, ब्लड पे पड़ती तो ब्लड कैंसर हो जाता, और अगर बाल पे पड़ती तो गंजापन हो जाता। और आज के युग में देखिएगा इस चीज़ से बचिएगा, क्योंकि अगर गंजा हो गए तो फिर शादी ब्याह होना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ अल्ट्रावायलेट से आप लोग बचिएगा, क्योंकि बाल अगर ख़त्म हो गए तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। ठीक है, और अगर जल में पड़ेंगी तो मछलियाँ और जो भी जली जीव रहेंगे सब प्रभावित हो जाएंगे, मछलियाँ मरने लगेंगी। तो इस तरह से यह ओजोन गैस अल्ट्रावायलेट किरणों को या तो अवशोषित कर लेती है या इसको परावर्तित कर देती है। अगर ये न होती तो मानव एवं उससे संबंधित जीवधारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता, तमाम बीमारियों से वो ग्रसित होते। और देखिएगा ओजोन गैस जो है सबसे अधिक मात्रा में 15 से लेकर के 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ठीक है, क्षोभ मंडल में देखिएगा सभी प्रकार के बादल पाए जाते हैं, समताप मंडल में भी बादल पाया जाता है। पोलर स्ट्रेटोस्फेरिकल क्लाउड इसको कहा जाता है, और मध्य मंडल में भी एक प्रकार का बादल पाया जाता है जिसको नाक्ती ल्यूसेंट क्लाउड कहते हैं। तो ये दोनों देखिए एक्सेप्शन के रूप में है, क्योंकि क्षोभ मंडल में तो सारे लोग जानते हैं कि बादल पाए जाते हैं, तो इसको भी आप लोग याद कर लेंगे, कभी क्वेश्चन आ सकते हैं। उसके बाद देखिएगा तीसरा मंडल हमारा मध्य मंडल है, मीजोस्फीयर। इस मंडल में क्या है, जो आकाशीय पिंड जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में जब आ जाते हैं, ये आकाशीय पिंड है, मान लीजिए पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में आ जाते हैं तो घर्षण के कारण ये जलने लगते हैं, और अगर ये छोटे हैं तो जल करके रास्ते में ही नष्ट हो जाते हैं। अगर इनका साइज बहुत बड़ा है, पूरी तरह से जल नहीं पाते हैं, तो ये पृथ्वी पर गिरते हैं, और गिरते हैं तो गड्ढा बना देते हैं,
और इसी गड्ढे में जब वर्षा आदि के द्वारा जल भर उठता है तो एक झील का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और इस झील को कहा जाता है उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील। भारत में भी इस प्रकार की उल्कापिंड द्वारा निर्मित झील पाई जाती है। आप कमेंट करके बताएंगे कि वह कौन सी झील है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्य मंडल, तीनों मंडलों को सममंडल कहा जाता है। ऊंचाई देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है 8 किलोमीटर ये था क्षोभ मंडल का ध्रुवीय क्षेत्र में, और समताप मंडल की ऊंचाई 8 से लेकर यहाँ 50 किलोमीटर, और ये मध्य मंडल की लगभग 80 किलोमीटर तक, ठीक है। उसके बाद देखिएगा ये हमारा आयन मंडल, आयनोस्फीयर है। इस मंडल में आयन बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, और इस मंडल की जो प्रमुख विशेषता होती है तो ये रेडियो तरंगों का परावर्तन इसी मंडल से होता है, ठीक है। आज तो देखिए रेडियो का ज़माना ख़त्म हो गया है, फैशन इसका ख़त्म हो गया है। पहले लोग रेडियो के द्वारा समाचार आदि को सुनते थे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा आयन मंडल में जो रेडियो तरंगें होती हैं ये इसी आयन मंडल से टकराती हैं और टकरा करके पुनः वापस आती हैं। और यहाँ पर देखिएगा 3 परतें पाई जाती हैं, डी, ई, एफ परतें, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी, ई, एफ। दिन के समय ये परतें बनती हैं, रात के समय नष्ट हो जाती हैं, ठीक है। और इसी नाते जब रात में अगर कोई सुनता है रेडियो तो उसको स्पष्ट सुनाई देती है, जबकि दिन में अगर सुनते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है 2-3 स्टेशनों की आवाज़ें एक साथ सुनाई देने लगती हैं, ठीक है। और आयन मंडल में देखिएगा चूँकि आयन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पर चुंबकत्व स्थापित हो जाता है, इसलिए इस मंडल को चुंबकत्व मंडल भी कहा जाता है। चुंबक का कार्य होता है अपनी ओर खींचना, तो यहाँ पर हम देखेंगे किस प्रकार का चुंबकत्व स्थापित है और वो किस चीज़ को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपका सन है, सूर्य है, इससे सोलर फ्लेम, सौर लपटें निकल रही हैं, सूर्य है, और सूर्य के जिस भाग से ये सौर लपटें निकलती हैं वह भाग काला हो जाता है, उसी को कहते हैं काला धब्बा, काला धब्बा। ये सौर लपटें हैं, सौर लपटें, ठीक है। और ये सौर लपटें क्या होती हैं, इस आयन मंडल की ओर आकर्षित होती हैं, ठीक है। ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी के ध्रुवों से देखने पर ये ध्रुवों पर स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, और दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देने वाले इस ध्रुवीय ज्योति को कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रालिस। और उत्तरी ध्रुव से दिखाई देने वाली ध्रुवीय ज्योति को कहते हैं अरोरा बोरियालिस। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया चूंकि देखिएगा दक्षिण में होता है तो ये दक्षिणी ध्रुव से दिखाई देने वाली ध्रुवीय ज्योति को क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण में है तो इसको इस तरह से याद करिएगा, दक्षिणी ध्रुव वाला ये है, ठीक है। उसके बाद देखिए सबसे लास्ट वाला मंडल हमारा 5वां जो है वह होता है इग्जोस्फीयर या वाह मंडल, ठीक है। वाह मंडल में लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पृथ्वी की ध्रुवीय स्थिर कक्षा स्थित होती है। ध्रुवीय स्थिर कक्षा। और यहाँ पर देखिए PSLV यान, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यान द्वारा IRS उपग्रह लगाए जाते हैं जो विभिन्न प्रकार की सूचना देने का कार्य करते हैं। किस प्रकार का सूचना देते हैं ये,
किसी देश और प्रदेश का मानचित्रण का काम करते हैं कि कितने प्रतिशत भाग पर जंगल हैं, कितने प्रतिशत भाग पर रेगिस्तान है, कितने प्रतिशत भाग पर पठार हैं, इन सारी चीज़ों का सूचना देते हैं। और भारत में अधिकांश IRS उपग्रह आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा नामक स्थान से प्रक्षेपित किए जाते हैं। और दूसरी चीज़ देखिएगा कि 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण G बराबर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। और वहीं पर पृथ्वी की भू स्थिर कक्षा स्थित होती है। भू स्थिर कक्षा स्थित होती है। और यहाँ पर देखिएगा GSLV यान द्वारा इनसेट उपग्रह लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं? इनसेट उपग्रह लगाए जाते हैं जो संचार का कार्य करते हैं। इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स, टेलीविज़न चैनल आदि का ये कार्य करते हैं। और ये जो इनसेट उपग्रह होते हैं वो फ्रेंच गुयाना के कोरू नामक स्थान से प्रक्षेपित किए जाते हैं। ठीक है, तो देख लें हम लोग थोड़ा सा कोरू कहाँ पर स्थित होता है। ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। थोड़ा सा हम लोग कोरू के बारे में प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पर है ये आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। बड़ा सैंपल मैप है ये। यहाँ पर देखिएगा एक कंट्री होता है वेनेजुएला, गुयाना, सूरीनाम के बाद यहाँ पर फ्रेंच गुयाना है। फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना पर फ्रांस का अधिकार है। यूरोप के लोग पूरी दुनिया पर कब्जा किए हुए थे। है ये देखिए दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में, लेकिन किसका अधिकार है? फ्रांस का अधिकार है। ये कौन महाद्वीप है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है, तो ये प्रमुख देश है। एक देश है फ्रेंच गुयाना, इस पर फ्रांस का अधिकार होता है। और यहीं पर कोरू है। कोरू, यहीं से इस कोरू नामक स्थान से इनसेट उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है। इनसेट उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है जो किसका काम करते हैं? संचार का कार्य करता है। ठीक है, संचार में इंटरनेट, मोबाइल, फैक्स हुआ, टीवी चैनल हुआ, ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर नीचे वाले 3 मंडलों को कहा जाता है कि ये सममंडल है। ऊपर वाले 2 मंडलों को विषम मंडल कहते हैं। अब इसके बाद देखिएगा ये क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच जो सीमा होती है उसको कहते हैं ट्रोपोपाज। समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच की सीमा को स्ट्रेटोपाज, मध्य मंडल आयन मंडल के बीच सीमा मीसोपाज, आयन मंडल और बाह्य मंडल की सीमा को आयनोपाज। ठीक है, क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फीयर कहते हैं, तो उसी के नाम पर ट्रोपोपाज। उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, स्ट्रेटोपाज, मीसोस्फीयर, मीसोपाज, आयनोस्फीयर, आयनोपाज। तो इस तरह से ये सीमा होती है। ठीक है, तो आज के क्लास में बस इतना ही। आज हम लोगों ने इस वायुमंडल के वर्गीकरण के विषय में पढ़ा और इसके बाद हम लोग एक नए क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।